नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि पॉलिटेक्निक करने में कितना खर्च आता है। तो मैं अपना बता देता हूं मेरा कितना हुआ है लगभग में। एक्यूरेट तो नहीं पता है, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि आपका कितना हो जाएगा। तो मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में। तो फीस की बात करें, फीस की बात आप फीस मत जोड़िए। फीस जितना लगता है आपका, फीस जितना लगेगा उतना आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, तो फीस की आप चिंता ही ना करिए। ठीक है, फ़ीस को ऐड नहीं करिएगा इस खर्चे में, फ़ीस तो आ जाता है लौट कर। ठीक है, तो आप ऐसे खर्चे रहने और खाने के खर्चे की बात करेंगे। रहना खाना और प्लस ट्रैवल का भी तो लगता है। घर से आएंगे जाएंगे, वहाँ रहेंगे तो कहीं घूमने उमने जाएंगे तो उसका भी खर्च लगेगा। तो ये बताते हैं। देखिए, अगर आप कानपुर में रूम लेंगे तो 3 लोग रहेंगे तो 1100 1000 में मिल सकता है। 2 लोग रहेंगे तो 1300 से 1500 में मिल जाएगा। ठीक है, और अकेले रहेंगे तो 1700। बहुत छोटा है तो 1500 में शायद मिल जाए, तो 1700 2000 तक अच्छा खासा रूम मिल जाता है लगभग। ठीक है, सिंगल के लिए। तो आप जैसा रहना पसंद करेंगे। तो मैं डबल रहता था, 1300 रुपये लगता था मेरा, 1300 रुपये मेरे पार्टनर का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 26 रुपये देते थे। मेरे रूम में सब कुछ व्यवस्था था। हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। बरामदा था बड़ा सा, और पानी उनी का भी व्यवस्था था। समर लगा था, समरसीबल। तो कोई दिक्कत नहीं था। मालिक भी नहीं रहता था, कभी भी आओ जाओ रात बिरात, मतलब कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी लाओ, कोई गेस्ट आ गया उसको रोको, दोस्त दोस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब कुछ सही था। तो 1300 रुपये मेरा रूम का हो गया। बाकी देखिए, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टिफ़िन मंगवाते हैं, है ना। तो टिफ़िन जो है 1800 रुपये में मिल जाता है ठीक ठाक। अच्छा खासा खाना मिल जाता है 2 टाइम का। तो आप 1800 रुपये अगर जोड़ें ये टिफ़िन का, देखिए तो आपका 3100 रुपया जो है हो जाता है इस प्रकार से खाने और रहने का। अब अगर आप खाना खुद बनाते हैं, और खाना खुद बनाएंगे अगर राशन घर से ले जाते हैं, ठीक है, गेहूँ चावल मुख्य रूप से ये 2 राशन है। तो यही सब लोग ज़्यादातर घर से ले जाते हैं। बाकी के लोग चना वना वगैरह वगैरह जो कुछ भी उनके घर पे होता है वो लोग ले जाते हैं, बहुत लोग जिनके घर पे जो कुछ भी होता है। तो अगर ये राशन वासन आप घर से ले जाते हैं तो इसके बाद तो आपका खर्चा ज़्यादा लगने वाला नहीं है खाने में। वही गैस भराना रहेगा। वो भी गैस जान लीजिए, अगर 2 किलो गैस भरा लेते तो 1 महीने चल जाता है। अब 2 किलो गैस तो अभी 200 रुपये में करीब हो गया है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो इस प्रकार से अगर खाने का हम खर्चा जोड़ा जाए, मतलब मैं बताता हूँ मेरा लगभग 3000 रुपया आता था खर्चा। ठीक है, आप ऐसे टिफ़िन के साथ भी करते तो टिफ़िन का जो है खाना और रहना और टिफ़िन का खाना तो वो भी 3100 रुपये पड़ता था। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 3000 एवरेज, ये मैं इसमें ट्रैवल का खर्च, जैसे कहीं कानपुर में मतलब हमें घूमना है, गंगा बैराज जाना है, कहीं टेम्पल मंदिर वंदिर में जाना है, कहीं परेड जाना है, कहीं कहीं भी जाना होना है, मोती झील जाना है और चिड़ियाघर जाना है, कहीं भी तो घूमना उमना रहता था। या किसी काम से भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए जाना है, या किसी भी कहीं भी जाना है, कुछ भी कुछ देखने जाना है, तो वहाँ पे भी खर्चा होता था। कापी किताब के जो खर्च रहते थे, तो इन सबको बिल मिला रहा हूँ एवरेज जो है 3000, कम से कम 3000 तो पड़ ही जाएंगे आपके। इससे कम नहीं पड़ने वाले, इससे ज़्यादा ही पड़ेंगे। अब आप जितना ही खर्चा करते हैं। मेरे और एक्स्ट्रा खर्च में जैसे मैं क्या करता था, ज़्यादातर मैं दूध लेता था रोज़। 10 रुपये का एक हो ही जाता था लगभग डेली। तो इस प्रकार से 300 महीने का यही जोड़ लिया जाए हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर खर्च रहते थे तो हम बता रहे मोटा मोटा यही 3000 से कम नहीं होने वाला है, इससे ज़्यादा ही रहेगा। लगभग 3000 का एवरेज। तो इस प्रकार से आपका जो महीने का हो जाएगा 35,000 लगभग। ठीक है, 35-36 हज़ार अगर 3000 रुपये जोड़ते हैं तो 36,000 एक साल का हुआ, 35,000 तो 3 साल का हो गया 1,05,000 या 1,08,000, 1,10,000, जो कुछ भी आपका ऐसे ही होगा। इससे कम में नहीं होगा, लाख रुपये प्लस हो जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा आपका बजट बनने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात ये है कि आपको पता नहीं चलेगा, एहसास नहीं होगा कि आपने 1,00,000 रुपया खर्चा कर दिया ना। क्योंकि घर आप आएंगे या आप घर से एक आप वही कभी 15 दिन में 1,000 मंगा लिए, कभी महीने भर में 1,000 2,000, मतलब ऐसे से करके समय समय पे 1,000 2,000 मंगवाते रहेंगे तो घर वालों को भी पता नहीं चलेगा 1,00,000 रुपया कैसे आपका ख़त्म हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना लग जाएगा, ठीक है, इतना लग ही जाता है। इससे कम आप खर्चा कैसे करेंगे। हाँ, जिनके अब हॉस्टल वाली की बात कर लेते हैं कि हॉस्टल जहाँ पर जिस रूम, कानपुर में तो हॉस्टल था ही नहीं। तो हॉस्टल जिसके कॉलेज में होगा तो हॉस्टल और खाने का जो है 2300 रुपये होता है चार्ज। तो 2300 रुपये चार्ज हॉस्टल और खाने का हो गया। अब घर भी तो आप आए जाएंगे ना, ट्रेवल तो आप भी करेंगे, घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे, तो आपका भी मोटा मोटा 3,000 हो ही जाएगा, होना ही है। अब हॉस्टल में रहेंगे तो सिर्फ हॉस्टल के भरोसे रहेंगे नहीं। आपको भी जैसे चने वगैरह जो कुछ भी आप खाना रहेगा तो नाश्ता वाश्ता तो करना ही पड़ेगा, इधर उधर से ना कुछ बाहर से भी लेना पड़ेगा। तो हॉस्टल का खाना हमें नहीं लगता कि इतना बढ़िया मिल जाता होगा कि बाहर से कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं। बाहर तो आप खाएंगे ही खाएंगे कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत।
तो उसका खर्चा तो रहेगा ना, तो 3,000 से कम आपका भी नहीं होने वाला, तो 3,000 से कम किसी का नहीं होने वाला, तो आप इतना जोड़ के चलिए, आप लाख प्लस जा रहे हैं सब लोग। तो ये रही आपकी एक मतलब 3 साल की पूरा टोटल खर्च। और इतना मेरा भी हुआ था, मेरा तो 2 साल का था, तो करीब 70-60-70 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा ख़त्म हुआ होगा। हालांकि मैं शुरुआत में जोड़ रहा था, है ना, पहले शुरुआत के कुछ 6-7 महीने मैंने जोड़ा कि मैं घर से जितना जितना रुपये लेता था तो उतना जोड़ लेता था, लेकिन फिर धीरे धीरे छोड़ दिया, नहीं जोड़ता था फिर। अब ज़्यादातर आपके खर्चे पता कब होते हैं आपके, मतलब ऐसे नॉर्मल खर्च रहेगा कि हाँ आप 500 रुपया मंगा लिए 15 दिन, 500 रुपया 15 दिन भी आप चला सकते हैं आराम से। लेकिन खर्चा तब हो जाता है जब आप घर जाते हैं, घर जाएंगे पता लगे हमारा जैसे 300 किलोमीटर दूर घर है, तो ट्रेन का 100 रुपया, कभी कभी ट्रेन में ऐसे ही मतलब बिना टिकट के भी चल जाता है, लेकिन डर लगता है तो हम टिकट ले ही लेते थे ज़्यादातर। 2-3 बार बिना टिकट की यात्रा किए हैं। तो 100 रुपया ट्रेन का हो जाता था, बाकी जो है उधर जो है ऑटो से लेते थे तो 30 रुपया उधर से हो जाता था, और 50 रुपया इधर गांव में आने में लगता था हमारा ऑटो का। तो 50 और 30 80 और 100 180, 180 ये हो गया। बाकी ट्रेन में आएंगे और रात रात भर सफ़र करते थे तो खाना कुछ लेना पड़ता था, बिस्किट वगैरह वगैरह, तो उसका भी खर्च हो जाता था। बाकी घर पे आएंगे, अगर घर पे आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ, भले आप कमाते नहीं हैं लेकिन फिर भी आएंगे तो उनके लिए कुछ लाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो थोड़ा बहुत वहाँ खर्चा, मतलब आने और जाने, घर से आने और जाने में कम से कम 500 रुपया खर्चा हो ही जाता है। तो ऐसा तभी लगता है कि घर पर जब आते आएंगे या जाएंगे तो लगता है कि अभी इस टाइम हमारा ज़्यादा ही खर्चा हो गया, ऐसा फील होता है। तो ये तो रही खर्चे की बात। बाकी खर्चा मतलब पता नहीं चलेगा अगर आप जैसे बहुत मतलब उतनी अच्छी इनकम नहीं है फैमिली की, मेरी भी बहुत अच्छी इनकम नहीं है ना। मैं कभी आपको अपना घर और दिखा दूंगा बाद में। मतलब बहुत बहुत नीचे परिवार से हूँ, ठीक है। बहुत संघर्ष करके पढ़ा हूँ। अभी देखिए मैं तैयारी करने कहीं नहीं जा रहा हूँ, घर वाले भेज रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, ना ही जाऊँगा। वैसे भी मुझे कोचिंग ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मैं सेल्फ़ स्टडी कर सकता हूँ। अभी तक सेल्फ़ स्टडी ही किया हूँ हमेशा, और कर सकता हूँ। और इसीलिए जो है बाहर जाने का कोई मतलब नहीं निकलता मेरा। पैसा फालतू में बर्बादी होगा। अभी मेरे और भाई बहन हैं तो मेरे ऊपर अकेले ही सब पैसा लगा देंगे, तो उनका भी तो उनके ऊपर भी लगाना चाहिए ना। तो मैं सोच रहा हूँ अब मेरे ऊपर पैसा ना लगे, मैं बिल्कुल पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।